भी किसान हैं। कल भी इसी तरीके के कमेंट थे, मैं आपसे इस पर क्लैरिफ़िकेशन ज़रूर चाहूँगा कि क्या वाक़ई में कहीं से आपको फंडिंग मिल रही है? और क्या वाक़ई में ये आंदोलन जो है, आप लोग देश का नुकसान कर रहे हैं इस आंदोलन से? या फिर ये आंदोलन किसी के ज़रिए स्पॉन्सर किया गया है? क्योंकि नीचे देखिए अनिल आर्या करके हैं, ये कल भी कम से कम इन्होंने 20-25 कमेंट किए थे, किसान नहीं पॉलिटिकल जातिवादी दबंग गुंडे हैं ये। ये इसी तरह के लगातार कमेंट आ रहे हैं, उसके ऊपर जलाल सकलैनी है, देखिए वो भी लिख ये जन्मना जात था जब आंदोलन करते हैं और इसी तरीके से लगातार कमेंट आ रहे थे। मैं एक चाहूँगा इस पर क्लैरिफ़िकेशन लोगों के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्या वाक़ई में आपके पास कहीं से फंडिंग आई है? क्या वाक़ई में कहीं से ये आंदोलन जो है स्पॉन्सर हो रहा था? देखिए साइम जी, सरकार के पास इतनी बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ हैं जिनके पास हमारा तो हर तरह का डेटा भी है और हमारे हर तरह का जो भी हमारे अकाउंट नंबर बैंक सरकार के हैं, फ़ोन से जुड़ी सारी जो जितनी भी सिक्योरिटी है वो सरकार के पास है। तो जो ये भाई कमेंट लिख रहे हैं, ये सरकार से बोल के हमारी जाँच करवा लें। अगर हमारे खाते में ₹1 की भी अगर कहीं से फंडिंग हुई है या हमें कहीं से फंडिंग मिली है, तो निश्चित तौर पे हमें उठा के जेल में डाल दीजिएगा। कौन मना कर रहा है? लेकिन इस तरीके से अपने घरों में बैठ के बातें लिखना, मुझे लगता है कि अगर इतनी हिम्मत है, तो हमारी वीडियो देखने की बजाय हमारे साथ वीडियो में बैठे होते अगर जीवन में संघर्ष किया होता। ऐसे लोगों का अपना कोई नैतिक संघर्ष नहीं होता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक गलत अवधारणा के साथ एक पार्टी के गुलाम बन के उनकी गुलामी करने के लिए तैयार होने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए? अगर हिम्मत होती, अगर ये लोग संघर्षी होते, तो आज जहां मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, आज ये लोग आपके साथ होते। भले ही इनकी विचारधारा, ये एक ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोग हैं जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इस देश जी। को एक तरह से इस देश के विरोधी लोग हैं, जिनका काम देश की आर्थिकता को, देश की आवाज को दबाने का काम होता है। देखिए सईम जी, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के राज में जब देश की क्रांतिकारी लोग देश के लिए लड़ रहे थे, तो ये वही लोग हैं जो कह रहे थे, बीच-बीच में मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। सईम जी, मेरी जी, आवाज़ जी। आपको मिल रही है? बस आप इस आंसर को कंप्लीट देखिए कर सईम जी, सकते हैं और निकल सकते हैं मनोज जी। जी, जी। देखिए साइम जी, ये वही लोग हैं जो लोग जब देश के लोग देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो ये उन विचारधारा के लोग हैं कि जब इनके आदर्श अंग्रेजों के लिए मुखबरी का काम करते थे। इनको मैं ज्यादा उचित जवाब नहीं देना चाहता। ये वही लोग हैं, ये आज जिस विचारधारा से जुड़े हैं, ये जब देश के लोग फांसी का फंदा झूल रहे थे, तो ये अंग्रेजों की जी हजूरी में लगने वाले लोग थे। तो साइम जी, ऐसे लोगों को तो सोचना चाहिए कि भाई, आप लोगों की बदौलत तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जिनको आतंकवादी की संज्ञा दी गई, आप लोग ही तो देने वाले थे। और आज जब भगत सिंह के दिखाए रास्ते पे कोई चल के देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो आज इनको हम आतंकवादी, जातिवादी, तमाम तरह के जो तबका ये हमें देने लगे हैं। तो देखिए सहीम जी, अगर इतनी हिम्मत है तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़िएगा। कल हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे, पता चल जाएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास स्टूडेंट का क्या महत्व है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको कितना ज्ञान मिला है। सईम जी, ये एक ऐसे विचारधारा से जुड़े लोग हैं जो हमेशा देश को तोड़ने का काम करती आई है। ये ऐसी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, ये ऐसे को आदर्श मानते हैं जिन्होंने देश आजादी के समय टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था और वाले लोगों में से ऐसी विचारधारा से जुड़े लोग हैं। तो देखिए सईम जी, हमेशा हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप हरियाणा पंजाब के लिए काम करिएगा। हमने यही कहा कि आप देश के किसानों की मांगों को पूरा करिएगा। हमने कभी नहीं कहा कि एकमात्र हरियाणा पंजाब के किसानों का भला करिएगा। हमने कहा तमाम देश के किसानों के भले पे, देश के किसानों के उत्थान पे बात करिएगा। लेकिन जिस तरीके से ये लोग बात लिखते हैं, जिस तरीके से कोई अनिल आर्या करके, मैं विशेष तौर पे बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे हमारा नंबर है, आमने सामने बैठ के फोन करके बात कीजिएगा, जुड़िएगा लाइव। अपने घर से बैठ के खाली एक मैसेज लिख देना, अपनी पहचान छुपा के, ये तो कायरों का काम होता है। ये तो जो ना मर्दों में होती है ना स्त्रियों में होता है, जो बीच के होते हैं ना, ये उस तरीके की उस क्वालिटी के लोग होते हैं, इनको जवाब देना हमारे लिए उचित नहीं बनता। अगर इतनी हिम्मत है, इतना नॉलेज है, अगर इतनी बात करते हो, तो आमने सामने अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। कल साइम भाई, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके इनको जोड़ लूंगा और पता चल जाएगा कि ये लोग देश के किसानों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, इनके क्या मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरीके से बात रखते हैं, ये हमारी वीडियो इसलिए सुनते हैं ताकि इनको कुछ जानकारी मिल सके। और ये तो वो एक ऐसे लोग हैं, ये जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। इनका गद्दारी करना इस देश से पुराना इतिहास रहा है साहब जी।
आप देख लीजिएगा। और ये देश के किसानों का अन्न खा के आज देश के किसानों को गलत लिखने पे मजबूर है, तो सोचिएगा कि ये जिस अन्न का कर्ज इनके ऊपर है, तो ये तो मुझे लगता है कि जिस स्त्री ने इनको पैदा किया होगा, जिस मातृशक्ति ने इनको पैदा किया होगा, ये उनके प्रति भी वफादारी नहीं निभा सकते। ऐसे लोगों को हम जवाब देना भी ठीक नहीं समझते। लेकिन आपने कहा, इसलिए मुझे बड़े दुख के साथ प्रतिक्रिया देनी पड़ी, क्योंकि मैं भी इनके कमेंट को देखता हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि हमारे हमारे परिवार ने हमें जो संस्कार दिए हैं, वो किसी को आतंकवादी, जातिवादी या इस तरीके का नहीं बोलना। जिस दिन सईम जी हम अपने घर से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस दिन हमें लगेगा कि भाई अब हमारा सामर्थ्य नहीं लड़ा, हम अपने घरों पे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमें बाहर विदेशों से, अरे विदेशों से फंडिंग होती तो हम फटे पुराने कपड़ों में नहीं पहनते, नहीं घूमते बसों में, हमारे पास भी अच्छी गाड़ियां होती। लेकिन आज भी चंडीगढ़ बस में जाना था, उसकी भी तैयारियां पूरी जी, हो चुकी थी। हम अब जितने भी ट्रैवलिंग करते हैं, बस में करते हैं, ट्रेनों में करते हैं, तो सईम जी किसके पास इतना समय है? हम अपनी पढ़ाई छोड़ के डबल मास्टर है, आज भी मुझे अगर मैं चाहूँ तो मुझे अच्छा रोजगार मिल सकता है। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को किस काम में लगाया कि मैं अपने देश के किसान और मजदूरों के भले पे बात कर सकूं। जितना मुझे थोड़ा बहुत इस समाज ने, इस खेती ने पढ़ने लायक बनाया, खेत की वजह से ही हमारे घर का गुजारा चलता है, तो उन खेतों की रक्षा करना, उन खेतों की बात करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के देश के किसानों को गुमराह करूं या इस तरीके की ऐसी अनैतिक बातें करूं। मैं डेटा पे बात इसलिए करता हूं ताकि हमारे जो भाई हैं, किसान भाई है, वो समझ सके कि उनकी खेती किसानी खतरे में है। लेकिन घरों से बैठ के टीका